हेलो एवरीवन। आज ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का जो सिक्स्थ क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ अर्थ। जैसा कि हम प्रीवियस दो चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे पहले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि सोलर सिस्टम क्या होता है और हमने बताया था कि एक सोलर सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, हमारा सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी में है, मिल्की वे गैलेक्सी में है। और हमने ये भी देखा था कि अर्थ किस तरह से रोटेट करती है, क्या इलिप्टिकल ऑर्बिटल प्लेन होता है, ये सब चीज़ें हमारे द्वारा देखी गई थी। सेकंड चैप्टर में हमने देखा था लॉन्गिट्यूड एंड लैटीट्यूड। लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड किस तरह से वर्क करते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया था, अर्थ मान लीजिए ये है और अर्थ जो है बल्ज है। बल्ज का मतलब होता है कि नॉर्थ से और साउथ से दबी हुई है और साइडों से निकली हुई है, तो इसे बल्जिंग सिस्टम बोलते हैं। तो जब हम नौ इसमें लाइन खींचते हैं, इमेजिनरी आधे पार्ट में बाँटते हैं अर्थ को, तो इसको हम कहते हैं इक्वानॉक्स। क्या कहते हैं? सॉरी, इसको हम कहते हैं इक्वेटर, ठीक है? और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम 23.5 डिग्री नॉर्थ के नाम से जानते हैं। और इसके नीचे देखेंगे तो मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको 23.5 डिग्री साउथ के नाम से जाना जाता है। तो हमने ये सारी चीजें डिस्कस की, तो ये हो गए हमारे लैटीट्यूड। अगर लॉन्गिट्यूड देखोगे तो नॉर्थ हेमिस्फीयर से साउथ हेमिस्फीयर में जो एक लाइन जाती है, तो उसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और लॉन्गिट्यूड की एक खासियत होती है, ये 20 से तो बड़ी होती है मगर साइडों से बहुत नैरो होती है, जबकि लैटीट्यूड आपको सभी दिशा में एक सा दिखने को मिलेगा, मतलब उसके बीच की डिस्टेंस एक सी होगी। तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है रोटेशन। आज हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं? रोटेशन पढ़ेंगे, रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे और देखेंगे इक्वानॉक्स क्या होता है, समर सोल्स्टिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखी जाएँगी और एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो पहला डिस्कस कर लेते हैं रोटेशन क्या होता है, ओवरव्यू हम ले लेते हैं। ओवरव्यू क्या कहता है कि जो अर्थ है अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो ऐसे समझ लेते हैं इसे, ताकि क्लियरिटी आपकी बनी रहे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जितनी ज्यादा क्लियरिटी होगी उतना अच्छा रहता है। आप ये देख लो, मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है? अब अर्थ जो है हमारी क्या है, ऐसे नहीं डिवाइड है, डायरेक्ट नॉर्थ से साउथ नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन है। हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती है ऐसे 23 डिग्री एंड हाफ पे। अगर आप ऐसे लाइन खींचोगे तो जो परपेंडिकुलर एंगल है, मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर से साउथ की तरफ को जाएंगे, तो ये 23 डिग्री 0.5 डिग्री हाफ पे टिल्टेड है। मतलब यहाँ से हमारी अर्थ रोटेट करती है, इसे ऐसे बना देते हैं, किताब में आपने देखा होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये इसके रोटेशन की दिशा है। तो जो ये इस तरह से रोटेट करती है, तो इस तरह से अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में, ये टिल्ट हो जाती है, ये देखो। ये आप जैसा देख सकते हैं, यहाँ पर टिल्टेशन है। और ये जो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है, ये बताता है कि किस जगह पे पर्टिकुलर डे पे नाइट होगी और उस जगह पे डे होगा, मतलब कहीं से तो स्टार्ट होगा। तो आप ये देख रहे हैं, ये इक्वेटर की लाइन हो गई, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। तो क्या होता है, जब अर्थ अपनी दिशा टिल्टेड होती है, तो ये हेल्प करती है हमारे डे एंड नाइट में। मतलब किस तरह से डे होंगे और किस तरह से नाइट होंगे। अभी भी बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे मान लो ये सूरज है, अब सूरज से ये अर्थ है। अब अर्थ जो है टिल्टेड है, अगर टिल्टेड नहीं होगा तो क्या होगा, वो अपने इस सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन जो ये दिया गया है, नॉर्थ साउथ इमेजिनरी लाइन, यहाँ रोटेट करेगा। तो जब ये रोटेट करेगा तो पर्टिकुलर दिशा में देखने को मिलेगा कि आपको डे मिलेगा। मतलब टिल्टेशन के कारण क्या होता है, डे एंड नाइट में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। इससे क्या होता है, हमारे इससे क्या होता है कि हमारे अर्थ के जो
रोटेशन है वो पता लगता है और इससे हमें पता लगता है कि किस तरह से हमारी अर्थ रोटेट करती है, ठीक है? डेली मोशन होता है, आप यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं। तो इससे क्या जब अर्थ रोटेट कर रही है तो हम देखेंगे कि जब अपनी दिशा में रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज़ में तो ये इस तरह से क्या होता है, धीरे-धीरे रोटेट करती है। जब धीरे-धीरे करती है तो मान लो अभी यहाँ पर दिन है, अब ये रोटेट करके दूसरी दिशा में पहुँच गई, तो यहाँ दिन हो जाएगा। तो इससे डे एंड नाइट अच्छे से डिसाइड हो पाते हैं, ठीक है? अदर इम्पोर्टेंट चीज़ मान लो, रिवॉल्यूशन मान लो, अभी रिवॉल्यूशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अगर रिवॉल्यूशन अगर ले लें हम, तो रिवॉल्यूशन क्या होगा, ये सूर्य है, ये सन है और सन के चारों तरफ ये अर्थ रोटेट कर रही है। अगर ये जो है रिवॉल्यूशन नहीं, एक ही रोटेशन अर्थ का नहीं हो रहा है, केवल रिवॉल्यूशन हो रहा है तो एक ही दिशा इसे दिखेगी हमेशा। जब एक ही साइड इसको दिखेगी तो क्या होगा, एक तरफ हमेशा सूरज रहेगा और दूसरी तरफ जो शैडो एरिया है, वहां सूरज नहीं रहेगा। इससे क्या होगा, उस जगह पर आपको बहुत सारा क्या होगा, ठंड देखने को मिलेगी। यही चीज़ हम सब आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, रोटेशन के बारे में बताया गया है, जो वेस्ट से ईस्ट में होता है जिसे एंटी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन कहते हैं और रिवॉल्यूशन क्या होता है, जो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ हमारी घूमती है। जैसा कि मैंने यहाँ समझाया कि किस तरह से सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में हमारी अर्थ घूमती है, ये सब हम देखेंगे। समर सोल्स्टिस क्या होता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में किस तरह से विंटर होती है। तो ये चीज़ यहाँ बताई गई। अब रोटेशन को क्लियरली बताया कि ये डेली मोशन ऑफ द अर्थ बताता है, किस तरह से डेली मोशन होता है। मतलब अर्थ स्पिन करती है अपनी एक्सिस के अराउंड। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो पास करती है नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ, ठीक है? और टाइम टेकन मतलब इसमें 24 घंटे लगते हैं, मैंने बताया नहीं आपको कि आप जिस जगह पर दिन है, उस जगह पर आप देखेंगे एक दिन स एक टाइम के बाद शाम आएगी, तो क्या होगा कि अर्थ अपनी दिशा में 24 घंटे रोटेट करती है, अपने अक्ष पे, जिसे अक्षांश बोलते हैं हिंदी में और रोटेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो एप्रॉक्स डेट जो टाइम लगता है, अगर आप टाइम देखेंगे तो 23 डिग्री ओह सॉरी 23 ऑवर 56 मिनट 4 सेकंड लगते हैं। मतलब एप्रॉक्स 6 ऑवर का डिफरेंस रहता। तो ये 6 ऑवर क्या होते हैं, लीप ईयर में ऐड होते हैं। मतलब 6 चौक 24, 6 को अगर 4 से गुणा करोगे तो 24 1 दिन बनता है। तो 4 साल में 1 बार लीप ईयर आता है। तो फ़रवरी में आप देखोगे कि किस तरह से फ़रवरी 29 28 की ना होकर 29 की होती है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। एग्ज़ाम्पल इन्होंने बच्चों के लिए रख दिया है कि जैसे कि स्पिन करती है, टॉप स्पिनिंग इन अ प्लेस, अर्थ रोटेट, इस तरह से रोटेट करती है। मतलब स्पिनिंग जैसे होती है किसी गेंद की, ठीक है? आगे क्या बताया गया? रोटेशन के इफ़ेक्ट क्या-क्या होते हैं? अब रोटेशन के इफ़ेक्ट में बताया है डे एंड नाइट। वन हाल्फ ऑफ द अर्थ फेसेस द सन एंड अदर हाफ रिमेन द शैडो। जैसे कि मैंने बताया कि किस तरह से पहले हाफ पर आपको सूरज की रोशनी आती हुई दिखेगी और दूसरे हाफ में आप देखेंगे कि सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती है। तो उसको हम कहते हैं डे एंड नाइट में रोटेशन हेल्प करता है, ना कि रिवॉल्यूशन। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी इस तरह से। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है? इमेजिनरी लाइन जो होती है, ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन था ये, जहाँ से डे और नाइट स्टार्ट होते हैं। कहाँ गए? ये देखिए। द इमेजिनरी लाइन दैट सेपरेट द लाइटेड एंड डार्क हाफ ऑफ द अर्थ। मतलब कैसे डार्क हाफ अर्थ का किस तरह से वर्क करेगा और लाइटेड पार्ट किस तरह से वर्क करेगा। अब कोरियोलिस फोर्स के बारे में मैंने बताया, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, आज का टॉपिक नहीं है, मगर यहाँ पर थोड़ा-सा मैंने रखा है। क्या होता है जब अर्थ रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में इस तरह से, तो क्या होता है उसकी विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अगर आप नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे हैं, मान लो इक्वेटर है, तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे देखोगे तो विंड जो है वो राइट डायरेक्शन में मूव करती है ऐसे। और जबकि आप साउथर्न हेमिस्फीयर में हैं, तो ये जो है आपकी लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करती है ऐसे। ठीक है? तो इस तरह से ये कोरियोलिस फ़ोर्स होता है जो अर्थ पर लगता है, उसकी वजह से ये रोटेशन देखने को मिलता है विंड का। एग्ज़ाम्पल बताया गया है, विंड ब्लोइंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड पोल व्हेन ड्यू टू अर्थ रोटेशन। कह रहे हैं विंड जो है वो ब्लो करती है और वो बेंड हो जाती है, वो किसकी वजह से बेंड हो जाती है? अर्थ की रोटेशन की वजह से। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो हम आपको ज़रूर बताएँगे। ये देखो, ये एक प्लेन है।
प्लेन ऑर्बिटल प्लेन है और ये हमारी एक इमेजिनरी लाइन है, मैंने आपको बताया। ये जहाँ से अर्थ हमारी रोटेट कर रही है, तो यहाँ देखोगे ये 23 डिग्री एंड हाफ पर क्या है? टिल्टेड है और आप बेस से देखोगे तो 66 डिग्री एंड हाफ पर जो है टिल्टेड है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये पूछता है यूपीएससी, बेसिक बेसिक क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। अब अर्थ के एक्सिस और टिल्टेटस न टिल्ट की बात की है। मैंने आपको बताया कि ऑर्बिटल प्लेन से जो है 60 डिग्री एंड हाफ पर ये टिल्ट है, जबकि ये परपेंडिकुलर से क्या है, आप देखेंगे कि परपेंडिकुलर से 23 डिग्री एंड हाफ पर है, ठीक है? रिजल्ट क्या होता है? अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस होती है लीडिंग टू सीजन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन। अब क्या यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की है? अब ये अर्थ है मान लो, ठीक है? अब अर्थ भाई ये इक्वेटर जा रहा, यहाँ से इक्वेटर जा रहा, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रहा और 21 जून का दिन है। अब क्या होगा? सूर्य की जो रोशनी है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेगी। इससे क्या देखने को मिल रहा है? टिल्ट होने की वजह से नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जो है झुका हुआ है। जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ झुका हुआ है, तो रोटेशन की वजह से तो डे एंड नाइट हो गए। मगर रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर ज्यादा सीजन चेंज हो रहे हैं, मतलब सीजनल चेंज जो है वो रिवॉल्यूशन की वजह से देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे कि जब भी अर्थ झुकी हुई होगी नॉर्थर्न हेमिस्फेयर पे, उस दिन डे का लेंथ भी बड़ी होगी और नाइट की लेंथ छोटी होगी। जबकि और दूसरी चीज क्या देखने को मिलेगी? सीजन, मतलब नॉर्थर्न हेमिस्फेयर पर गर्मी होगी, देखो लिखा समर इन नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और विंटर इन साउथर्न हेमिस्फीयर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यही चीज बताई गई है यहाँ पर भी, बताने की कोशिश की है। ठीक है, रिवॉल्यूशन के बारे में यही बात बता दी गई है इन्होंने आगे। ईयरली मोशन ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो मोशन होता है उसको हम रिवॉल्यूशन करते हैं। अर्थ जो है वो इलिप्टिकल मूवमेंट करती है अराउंड दी सन। मैंने आपको बताया इलिप्टिकल मूवमेंट क्या होता है, ये सन है अगर, तो एकदम गोल नहीं मूव करेगी, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा बल्जिंग सिस्टम की तरह। तो ये इलिप्टिकल मूवमेंट कहलाता है। लीप ईयर के बारे में इन्होंने बता दिया, जो 6 घंटे हैं, वो 4 साल में ऐड होते हैं और उस 4 साल में एडिशन की वजह से आप लीप ईयर जो देखेंगे, वो आपको देखने को मिलेगा 29 का, फरवरी 29 की देखने को मिलेगी। आगे क्या बताया गया, ये मैंने आपसे डिस्कस कर दिया, किस तरह से समर सोल्स्टाइस और यहाँ पर डे एंड नाइट बताया, मैंने आपको समर सोल्स्टाइस बताया, अभी विंटर सोल्स्टाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब क्या है, अगर अर्थ रोटेट नहीं करती है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, अगर अर्थ रोटेट नहीं करती है, अब ये मान लो अर्थ है, ये रोटेट नहीं कर रही, ये सन है और ये यहाँ से टिल्टेड भी है, चलो मान लो। तो क्या होगा जब अर्थ रोटेट ही नहीं कर रही, तो इसका ये वाला फेज जो है वो सूरज की तरफ रहेगा, रिवॉल्यूशन कर रही है अर्थ, मगर जो ये वाला फेस है ये हमेशा सूरज की तरफ रहेगा। उसकी वजह से क्या होगा, इस फेस पर हमेशा गर्मी रहेगी और इस फेस पर हमेशा ठंड रहेगी। ठीक है, यही चीज यहाँ पर बताई गई है कि हाफ में आपको डार्कनेस हमेशा रहेगी और दूसरे हाफ में अगर आप देखेंगे तो कॉन्टिन्यूअस ब्रिंगिंग द वार्म, रीजन गर्म रहेगा। अब रिवॉल्यूशन की बात की, रिवॉल्यूशन क्या है? रिवॉल्यूशन मैंने बताया सन के चारों तरफ मूवमेंट को रिवॉल्यूशन कहते हैं। इन्होंने फिर से वही बात जोड़ दी है कि 6 आवर जो है वो पर डे बढ़ता है और 4 साल में 6 आवर जुड़कर 1 दिन बनता है। डू यू नो में ये बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं, जैसे आर्यभट्टा जो हमारे पहले एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने ही पहली बार बताया था कि अर्थ राउंड शेप की है और वो रोटेट करती है अपनी एक्सिस पर, जबकि लोगों ने नहीं माना था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं विंटर सोल्स्टाइस। हमने समर सोल्स्टाइस देख लिया कि किस तरह से अर्थ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर टिल्टेड है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, 21 जून के दिन लॉन्गेस्ट डे देखने को मिल रहा है नॉर्थ में और डे की लेंथ भी ज्यादा है समर सोल्स्टाइस की वजह से और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर समर भी देखने को मिल रही है, जबकि साउथर्न हेमिस्फीयर पर विंटर देखने को मिल रही है। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या है कि नॉर्थर्न हेम अब विंटर सोल्स्टाइस की बात कर लो, विंटर सोल्स्टाइस 22 दिसंबर के दिन होता है, जबकि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर वो बहुत ठंड पड़ती है। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर क्या है, टिल्ट होता है, ये जो है इसके इस साइड में मूव कर जाता है, जबकि साउथर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ होता है पास में और टिल्टेड है। तो यहाँ रोशनी ज्यादा पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर और इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में आप देखोगे तो जब अपनी तरफ विंटर होती है तो वहां पर गर्मी देखने को मिलेगी, इसीलिए यहाँ पर समर बोला गया।
अब इक्वानॉक्स देख लो, इक्वानॉक्स कुछ नहीं होता है, यहाँ पर इक्वल डे इक्वल नाइट होता है, इसीलिए इसका इक्वानॉक्स नाम रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल डे मिलेगा और इक्वल नाइट देखने को मिलेगी। यहाँ डायरेक्टली जो है लाइट पड़ती है अर्थ पे, और अर्थ पे लाइट पड़ने की वजह से क्या होता है कि आपको सभी जगह इक्वल डे इक्वल नाइट देखने को मिलेगी और रोशनी भी बराबर ही देखने को मिलेगी। तो इस चैप्टर में यही चीज़ें बताई गई हैं। आगे क्या बताया गया, इलिप्टिकल ऑर्बिट वही चीज़ दोहराई गई है बार-बार। ये समराइज़ करने की कोशिश की है कि रोटेशन क्या होता है। मैं इसके नोट्स आपके इंस्टाग्राम चैनल पे भी डाल दूँगा। इंस्पायर आईएएस के, और हम इस पे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे और आपसे डिस्कस भी करेंगे कि कौन-सा पॉइंट मिस हो गया। अर्थ का टिल्टेशन बताया, ये समराइज़ किया है, सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स क्या होता है। तो ये चीज़ें हमने सारी इस चैप्टर की डिस्कस की। एनसीईआरटी 6th क्लास ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। कोई भी कमी आपको फ़ील होती है, तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। जितनी ज़्यादा रिवीज़न उतनी करीब सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।